नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज वेबिनार्स न्यू एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स में। आज हम जानेंगे कि इन जनरल आईटी सेक्टर में आप अपने करियर ग्रोथ को कैसे नेविगेट कर सकते हैं और कैसे उसमें अपना करियर बेहतर तरीके से बना सकते हैं। आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा त्रिपाठी मौजूद हैं। मैडम इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और इन्हें इस फील्ड में कई वर्षों का अनुभव है। मैं आपसे Okay. रिक्वेस्ट करूंगी मैम कि आप प्लीज अपना सेशन स्टार्ट कर दें। I'm sharing my screen. Just kindly confirm whether it is visible or not. Is my screen visible? जी मैम। मेरी screen. हाँ जी. Very good morning to one and all present over here. I am Dr. Pooja Tripathi. I am heading IT department at Indraprastha Engineering College, Ghaziabad. So first of all, I would like to welcome you all because you have taken a step towards understanding how the career, how we can navigate through the career growth in the IT and IT enabled sector. So आज का मेरा जो ये टॉक होगा वो मेजरली इन्हीं स्ट्रैटेजीज को बताने के लिए, आपको ओवरऑल आपको ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली आईटी इंडस्ट्री क्या है और आईटी इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और वो किस तरीके से ग्रो कर रही है और हम उसके साथ मिलकर किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आई एम हैविंग टोटल 27 years ऑफ एक्सपीरियंस और आपसे रिक्वेस्ट है जहां कहीं पे भी आपको लग रहा है आप मुझे बीच में रोक के क्वेरी पूछ सकते हैं। कहीं पे कोई स्पीड का प्रॉब्लम है, कोई लैंग्वेज का इशू आता है तो आप मुझे कहीं पर भी इंटरप्ट करके, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो आज इंटरेक्शन हो रहा है ये सभी के काम आए और नॉलेज एनहांस करे। सो आई एम हैविंग अ टोटल 27 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें मैं 5 साल इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ और 22 साल से मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हूँ और लगातार उस इंस्टीट्यूट में जो कि इंजीनियरिंग डोमेन में इंजीनियरिंग से कनेक्टेड है, इंजीनियरिंग लाइन से कनेक्टेड है, तो लगातार हम अपने बच्चों को इसी फील्ड के लिए तैयार करते जा रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ हमारा लगातार कांटेक्ट है। इसी दौरान में मैंने काफी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम किया है, जिसमें कि मेरे पास मेरे नाम से 12 इंडियन पेटेंट पब्लिश्ड है एआई एप्लीकेशंस पे और 2 इंटरनेशनल पेटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड यूके में भी पब्लिश्ड हुए हैं। अपने काफी रिसर्च पेपर्स भी बनाए हैं देखते हुए कि अभी इंडस्ट्री किस तरीके से मूव कर रही है और इसके लिए क्या क्या सोसाइटल नीड्स है उसे रेज्ड हमने काफी रिसर्च पेपर्स भी करे हैं और कई जगह पे मैंने कीनोट स्पीच और कॉन्फ्रेंसेस दी है। और साथ साथ जैसे कि आप समझ रहे हैं कि हम रिसर्च एज एन एकेडमिशियन आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ इन द सेम टाइम। मैंने अपने आप को एक लर्नर की तरह भी प्रूव किया है, वेयर एज lifelong learning is very much required whenever you are working in a domain. So वहां पर हमें अपने आप को नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेड भी करना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री मूव कर रही है, रिक्वायरमेंट्स मूव कर रही है, तो हमें अपने आप को तैयार भी करना पड़ता है। तो लगातार इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज अटेंड करते हुए हम अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाते हैं। I will start my presentation with the quote of our Prime Minister: to make this century of India, it is very important that youth of India is equally proficient in education as well as skill. Education is degree basically, but degree does not carry any value. ये degree तब तक valuable नहीं है जब तक कि हम इसको justify ना कर सके. That is, the skills are not with us. When it comes to skills, your mantra should be skilling, reskilling and upskilling. जब मैं अपना प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर रही थी तो मैंने आपको बताया कि 27-28 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी हमें डेली लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से मूव कर रही हैं और हमें उस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। स्किलिंग इज द इनेबलर ऑफ विकसित भारत। सो स्किल सेट्स जो अभी हमारी चल रही है उससे हमें
किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आज की डेट में अदर कंट्रीज किस तरीके से काम कर रही हैं, हमें उनके साथ अपने आप को खड़ा करना है। बिकॉज रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी आज की डेट में जो काम का वो एक नेशन में नहीं है, इट इज ग्लोबल, इट इज ग्लोबली। लाइक आई हैव टू प्रिपेयर, जो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स को, वो ग्लोबल कॉम्पिटेंस से प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि सभी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं और इस सेक्टर में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं जो कि दिखाती है कि व्हाई स्किलिंग एंड व्हाई इंडिया इज हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एज। ज्यादातर कंट्रीज जो अभी हमारी इंडस्ट्रीज में काम जो इस एग्जिस्ट करती हैं, या जो हम कहें कि हमें कॉम्पिटिटिवनेस है, वहां पे ज्यादातर नेशन एजिंग है। वेयर एज इंडिया के पास एक एज आता है जहां पे हमारे पास मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन है, और इसका एडवांटेज हम नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20-25 ईयर्स ले सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जबकि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपनी स्किलिंग, तो हमारे पास मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन है, और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 59 ईयर्स एज की है, और इसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं। सो स्किलिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है, दैट वी शुड whatever education we are earning, जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। दैट इज इट शुड नॉट हैव दी वेरिएशंस। सो गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा इस पे काम कर रही है, काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन कर रही है, जो कि मेरी टॉक में ये मैं कवर करूंगी कि क्या क्या, कौन से ऐसे कोर्सेज है, कौन से ऐसे क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स है जहां से कैंडिडेट अपने आप को अपस्किल कर सकता है, स्किल कर सकता है, और अपने आप को एम्प्लॉयबल बना सकता है। एम्प्लॉयबिलिटी के अलावा मैं आपको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी बताऊंगी अपने टॉक में। सो यू कैन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके पूरी जो स्किलिंग है उनको किस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है, किस तरीके से उसको इंडस्ट्री कनेक्ट बनाया जा रहा है। सारे जॉब रोल्स को हम किस सेक्टर्स के साथ बांटते हैं, जैसे कि आईटी और आईटीईएस आज का टॉपिक है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। सो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर विच इज हैंडल्ड बाय नेस्कॉम। ये एक नेस्कॉम सेक्टर स्किल काउंसिल है जो कि हैंडल करती है जितने भी जॉब ऑक्यूपेशंस, जितने भी जॉब रोल्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज में, वो इसको स्ट्रक्चर करके इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड होंगी, इस सब को तैयार करके, इसी तरीके से अदर सेक्टर स्किल काउंसिल है, जैसे कि मैं नेम कर सकती हूँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वी हैव वेल्डिंग इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स, रिटेल सेक्टर, ऐसे बहुत सारे जो भी आप मार्केट में जितने हैं उनको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके, जैसे 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स है, उनको कनेक्ट करके उनके जॉब रोल्स बनाए जाते हैं, डिमांड का असेसमेंट होता है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से गवर्नमेंट बहुत पॉलिसीज लेती है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, वर्क बेस्ड लर्निंग, स्टाइपेंड बेस्ड, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत एग्जिस्ट करती हैं, जहां पे आप साथ साथ लर्न भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको मैक्सिमम बताने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने आपको जैसे बताया कि 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स है हमारे पास, उसमें से एक सेक्टर स्किल काउंसिल है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफाइंड दी नॉट ओनली द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनेबल करती हैं सर्विसेज के लिए। जैसे कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग कुछ टूल्स है, हम चाह रहे हैं उस टूल को यूटिलाइज करके हम अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर लें, और इस तरीके की ही जॉब रोल्स भी आती हैं, और ये भी अंडर आईटी इंडस्ट्री आता है। तो
ऐसा नहीं है कि जो बैकग्राउंड सिर्फ आईटी प्रोग्रामिंग का है वही लोग इस पे काम कर सकते हैं. इट इज इंटरडिसिप्लिनरी सेक्टर, एंड बहुत सारे लोग अपना पैशन को अंडरस्टैंड करते हुए अब इस इंडस्ट्री में मूव भी कर सकते हैं. तो एक डेमोग्राफी और एक स्टैटिस्टिक शेयर करती है. आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है. इसके लिए बहुत सारी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, और आज की डिमांड को हम तभी फुलफिल कर सकते हैं जब हम अपने मैन पावर को इस तरीके से तैयार करें. तो ये कुछ एक स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है कि किस ये 2017 5 साल और हर 5 साल का ये स्टैटिस्टिक्स दिखाया गया, और यू कैन सी हेयर that it is all increasing. The requirement kept on increasing. सब सेक्टर्स ऑफ आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है, जिसमें हम आईटी सर्विस की बात करते हैं. बिजनेस प्रोसेसेस मैनेजमेंट, कि किस तरीके से अगर सपोज मेरे फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो वहाँ का जो मेन ओनर है उसके पास कैसे सारी इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचे. तो इस तरीके की भी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, कहीं से ऑर्डर प्लेस हुआ है तो वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक मशीन प्रिपेयर हो जानी चाहिए. तो ये सब चीजें हम इसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. वो भी आईटी सेक्टर के अंडर आता है. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, और हम इसके अलावा और किस तरीके से अपने सिस्टम्स को इनोवेटिव बना सकते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर, बिकॉज एआई एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी, ये सब नए बज़वर्ड्स है जो कि आ रहे हैं, और विच आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज. लेट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ करियर ग्रोथ इन दिस सेक्टर. वंस द एक बार जब कोई कैंडिडेट इस सेक्टर में मूव करने की प्लानिंग करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि इस सेक्टर से क्या उसको एडवांटेज मिलने वाला है. सो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट. आईटी सेक्टर जो है वो आज की डेट में फोर फ्रंट पे है. करियर ग्रोथ इन दिस फील्ड इज नॉट एट ऑल लिमिटेड. इट इज देयर इज अबेंडेंस अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्टिंग, बिकॉज सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इस पे आ रही हैं. लोग अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर रहे हैं. जो पहले जो भी एज इज प्रोसेस था उसको चेंज करके वो चाह रहे हैं कि एआई एमएल, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस कर रहे हैं, कि जहां पर भी हम हो हम अपनी डेटा को देख सके. तो सब ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड की तरफ मूव कर रही है, और क्योंकि अब वो क्लाउड में है, ओपन एनवायरनमेंट में है, तो सिक्योरिटी पे भी बहुत काम हो रहा है. तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली इनोवेशन और डेवलपमेंट इंडस्ट्री में चल रहा है, जिसकी वजह से आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आती जा रही हैं. इट इज दी हाई डिमांड स्किल एनहांसमेंट करना है, करना पड़ेगा. ग्लोबल मार्केट है इसके लिए. इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इकोनॉमी अच्छी है. इसमें एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है. स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा हम खोल सकते हैं. लाइक छोटे छोटे, अगर मैं कहूँ ग्रोसरी शॉप है, कहीं पर भी है, उसकी भी प्रेजेंस आपको अपनी ग्लोबली करनी पड़ती है, तभी आपका बिजनेस एनहांस होता है. तो एक वेबसाइट, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये छोटी छोटी चीजें जो है जो बहुत ज्यादा, अब हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो जाए. जैसे ही लोग गूगल में कुछ सर्च करें तो हमारा वेबसाइट ऊपर आए. तो इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. बहुत छोटे छोटे कोर्सेज है जिनकी बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट्स है, और आप उसको अंडरगो करके आप अपने आप को इस सेक्टर के लिए एलिजिबल बना सकते हैं. कॉम्पिटिटिव सैलरीज का बेनिफिट मिलता है. पे पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है इस समय आईटी इंडस्ट्री में. कंपनसेशन हाई है. करियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है. एज वेल एज व्हेन यू आर वर्किंग आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में जब आप काम कर रहे हैं, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल रहा है, जिससे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. और रिमोट वर्किंग ऑप्शन, जैसे अगर हम कहें कि
women candidates है, they want to start their career or they want a break in their career, वो अपने करियर में एक ब्रेक भी लेना चाह रही हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो कि आपको रिमोट वर्किंग की का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर पाते हैं, जिस वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव ये सेक्टर हो रहा है। स्टूडेंट्स आज की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हो रहा है कंप्यूटर साइंस और आईटी की तरफ। ये इंटरडिसिप्लिनरी है। अगर मुझे मैकेनिकल जो मेरा वर्क शॉप फ्लोर है उसका इंफॉर्मेशन मैं अपने डैशबोर्ड पे चाहती हूँ, जैसे एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एज डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज एमडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू विजुअलाइज एवरीथिंग, कितने पार्ट्स बने, कितने बैग पैक हुए, कितना क्या चल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरडिसिप्लिनरी है। सो दे ऑल आर कनेक्टेड। आज की डेट में हेल्थ केयर इज ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय आईटी सेक्टर। सारी चीजों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि अगर मैं हेल्थ केयर की बात करती हूँ तो हमारे आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन लेबोरेटरी टेस्ट्स बुक कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन भी कर सकते हैं अपना। और की डेट में जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, सर्जरीज हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को यूज करते हैं। तो इस लेवल के बहुत सारे कोर्सेज निकल के आए हैं जिसमें हमें डेटा एनालिस्ट चाहिए, हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगा के प्रिडिक्शंस होते हैं, नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं, पेशेंट सेंट्रिक बेड्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है, पेशेंट सेंट्रिक डिवाइसेस बन रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग और इधर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जहां पे हमारी इन जॉब रोल्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। Social impact or ethical consideration in technology, professionals have the opportunity to work on project, address social issues, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जॉब सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी मिल पा रही है, जैसे कि अभी हमने बहुत 2020 में 21 में ऑलरेडी सीन कि किस तरीके से पैंडेमिक सिचुएशन आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसमें, बट इस सेक्टर ने काफी लोगों को इम्पैक्ट होने से बचा लिया। हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा नहीं, और उसमें इंडिया एक अपने आप में एक हब बन के निकला और काफी उसने अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज किया और अपने आप को स्टैब्लिश भी किया उसमें। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है और लगातार रिक्वायरमेंट्स बन रही है। जहां पे गैप है, मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे ये जरूरत है कि जॉब्स की कमी नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। हमें अपने अंदर एक योग्यता लानी है जिससे कि हम उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें। So digital talent is very much required in India. Like continuously the technology is moving every aspect of work and life. कुछ भी कर रहे हैं, अगर मैं एक वेरिएबल डिवाइस पहनती हूँ, लोग अब आज की डेट में इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो हेल्थ कॉन्शियस होने पे वो वेरिएबल डिवाइस पहनते हैं। स्मार्ट फास्ट टैग्स लग रहे हैं। अब देख रहे हैं हम रोड पे मूव करते हैं तो टोल टैक्स जो है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चीजें हो रही है। तो अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड में डेटा जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। उस डेटा की फ्लोइंग में हमारी आईटी और आईटी इनेबल्ड सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो गेम चेंजर हमारी काफी सारी टेक्नोलॉजीज है, वो भी मैं अभी बताऊंगी किस तरीके से है। और लेकिन स्किल गैप जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, हमारे पास जॉब की कमी नहीं है। द थिंग इज दैट वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। हमें अपने आप को तैयार करना है, और वो कैसे होगा? वो होगा स्किलिंग से।
सो गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स जहां पे इस तरीके के कोर्सेज बहुत रन कर रहे हैं, जहां पे भी आप उसका फायदा उठाकर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं, उनको आप उनका फायदा उठा के आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और आप करेक्ट लोकेशन पे करेक्ट अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो जो टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज है जिसमें ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अब जो डेटा एंट्री का प्रोसेस है, या जो हमें ऐसे लगता है कि जो रूटीन वर्क है हमारे पास लगातार, उनको हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो भी सब टूल्स है। अगर आप उन टूल्स को सीख लेते हैं तो आपका रिक्वायरमेंट वहां पर उस कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन आई सेड अबाउट IoT डिवाइसेस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, लाइक कोई भी चीज अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास एनिमेशन का बहुत स्कोप रहता है। हम चाहते हैं कि पहले उसको टेस्ट करने से पहले हम उसकी एक वर्चुअली उसको चेक कर लें। लाइक जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट हो रही हैं तो हमें ट्रेनिंग्स इस तरीके से बनानी है, जैसे बच्चा अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज में जहाँ बॉडी में वो डाइसेक्शन कर रहे हैं और ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो अब इस तरीके के डिवाइसेस और इस तरीके के एप्स बन रहे हैं जहां पर बच्चा थ्रू डिवाइस, लाइक थ्रू कंप्यूटर, दे कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से डाइसेक्शन करना है। अगर मैं कहती हूँ कि वेल्डिंग हमें सिखानी है, वेल्डिंग के लिए भी एकदम लुक एंड फील जैसे ओरिजिनल वेल्डिंग का है वैसे वर्चुअल लैब्स बना के हम उसमें दिखा सकते। तो ये भी एक तरीके की, इस तरीके की भी एडटेक कंपनियां बहुत आ रही हैं जहां पे इस तरीके के कोर्सेज भी बन रहे हैं। तो हम ऐसा कोई टूल, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी सीख के अपनी कंपनी भी बना सकते हैं और ऐसी कंपनियों को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि डेटा मूवमेंट कर रहा है, हम चाह रहे हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज बनाना चाहता है। स्मार्ट सिटीज में ये सारी टेक्नोलॉजीज, AI ML, रोबोटिक, एज कंप्यूटिंग, IoT, ये सारी चीजें काम आएंगी। जब हम इनके डेटा फ्लो कराएंगे तो हमें साइबर सिक्योरिटी भी साइबर सिक्योरिटी के भी एक्सपर्ट्स चाहिए। किस तरीके से हैकिंग होती है, कि हम उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी कोर्सेज अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट NSQF लेवल पर। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे कि हम रूट से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक हम एकदम एग्जैक्ट टेम्परिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लैंड रिकॉर्ड्स की बात करती हूँ या कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट फोर्जरी, जैसे डिग्रीज है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इन सब चीजों को बहुत टैम्पर फ्री रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। वो हेल्थ केयर के रिकॉर्ड्स हैं कि वो सेफ रहे, लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, सो दे नीड टू हैव ट्रस्ट। तो वहां पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस बना रहे हैं। तो ये सारे जो नए नए एरियाज बाहर निकल के आ रहे हैं, उन सभी उन्हीं सब एरियाज में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इतनी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, जिसको जब तक कि हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन एक बार जब हम तैयार हो जाते हैं तो हमारे को वी बिकम अनस्टॉपेबल। हम उसके मतलब हम रुक नहीं सकते, तब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमारे गवर्नमेंट ने इतने इनिशिएटिव्स ले रखे हैं इस बारे में कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया है, आप सोचते हैं कि ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए आप एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के अगर प्रेजेंट करते हैं तो आपको एक सीड मनी भी मिलती है, आपको एक अच्छा आपको इसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए आपके पास पूरी फंडिंग आती है।
तो इस तरीके से हमारे यहाँ से जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बच्चे बच्चे अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के वो इस तरीके से 15 लाख 16 लाख इस तरीके की फंडिंग्स भी ली हुई है बच्चों ने। तो ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज भी है। बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं जहां पे हम इन यूज करके अपने स्टार्टअप्स खोल सकते हैं। तो ये आप जैसे अगर मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स देती हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम चाह रहे हैं कि हमारा काम इतना इजी हो जाए, जैसे कि आप लोग आजकल एलेक्सा देखते हैं, तो आप मार्केट में एक एलेक्सा प्रोडक्ट आ गया है, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग। तो इंडियन मार्केट से कोई हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो चीप हो और हम उसको घर घर पहुंचा सके, रोबोट्स हर घर में पहुंच जाएं, इस तरीके का विजन है हमारा मेक इन इंडिया। So where Make in India will be only possible when we are skilled enough to develop such kind of solutions, like recognition of images, CCTV cameras लगे हुए हैं, क्या से इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, क्या हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि जैसे अगर स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, कहीं वेस्ट मैनेजमेंट की कोई एप्लीकेशन बनानी है, ट्रैफिक कंजेशन को सॉल्व करना है, तो हम इस तरीके की सॉल्यूशंस बना रहे हैं। जैसे सपोज घर के बाहर हमारे कैमरा लगा हुआ है, या मेरी शॉप पे मैं कैमरा लगवाती हूँ, तो मैं अपनी मूवमेंट्स को और आइडेंटिफाई कर सके, कोई नोटिफिकेशंस आ जाए, अगर कुछ मुझे लगता है कि कुछ देयर इज सम अनवांटेड एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड, कुछ ऐसा हो रहा है, तो मुझे टाइमली मैं डिसीजन ले सकूं, मैं कुछ प्रिडिक्ट कर सकूं और एक्शन, मतलब इस तरीके से। तो इन टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करते हुए इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो नेविगेशन एप्स बन रही हैं, शेड्यूलिंग ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस, पर्सनल असिस्टेंट, जैसे मैंने अभी राइड शेयरिंग, आप देखिए ओला एक एप्लीकेशन थी, उबर, ये सारी ऐसी इंडियंस, दे आर कमिंग अप विद गुड गुड सॉल्यूशंस, लाइक फ्लिपकार्ट, ये सब भी ऐसे ही निकल के आई है एप्लीकेशन लगा। OLX, ये सारी एप्लीकेशन इसी तरीके और सारी एप्लीकेशंस चल रही है। वी हैव अर्बन क्लैप, जिसमें घर के कामों को कराने के लिए हमें इसमें दोनों मतलब जिनके पास स्किल्स है वो भी उसमें रजिस्टर करते हैं, जिनको उन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो वहां से उनको कॉल करके अपने काम भी कंप्लीट कराते हैं। तो ऐसा प्लेंटी ऑफ स्कोप इज अवेलेबल। और बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल, जैसे हम देख रहे हैं कि 23 मिलियन जॉब्स आने वाली है, ये नेवर एंडिंग, बिकॉज हमें अपने सिस्टम्स को, टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए अपने सिस्टम्स को परफेक्ट बनाते जाना है, चलते जाना है। अब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जैसे कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब मैं ये चाहती हूँ, या कोई एक टेक्स्ट बुक एग्जिस्ट करती है एक लैंग्वेज में, वो नॉलेज लिमिटेड हो, जैसे संस्कृत में है, कन्नड़ा में है, तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये लैंग्वेज मेरी मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल हो जाए, जिससे कि अदर्स उसका एडवांटेज ले सके। तो इस तरीके के भी एप्लीकेशंस बन रही हैं, इस तरीके की भी रिक्वायरमेंट है, और ये धीरे धीरे ये रेवेन्यूज इससे बढ़ता चला जा रहा है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, लाइक प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स है, डिवाइसेस में आप ये कह सोचें कि भाई बड़े से रिटेल सेक्टर, रिटेल आउटलेट है, जैसे शॉपिंग मार्ट्स है, जहां लगातार मतलब एक सामान आ रहा है, तो हमें इस तरीके से वहां पे डेटा एंट्री करानी है, तो डेटा एंट्री थोड़ी मुश्किल टास्क हो जाता है, तो उसमें हम क्या करें, कन्वेयर बेल्ट से उसको सबको पास करते हैं, स्कैन होता है और वो ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस बना हुआ है जिससे से उसकी डेटा एंट्री हो जाती है। नाउ द पर्सन सिटिंग ऑन दी डेस्कटॉप, उसका काम क्या बचता है कि सिर्फ वेरीफाई करना है और उसको सबमिट बटन दबा के वो एंट्री आपके अकाउंट में, आपकी डेटाबेस में आ जाएगी, आपका
जो भी लॉजिस्टिक्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा, हाई हो जाएगा, अवेलेबिलिटी उस प्रोडक्ट की दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से हम जैसे प्राइमरी फोकस इज रिपीटेटिव टास्क जो है, जो बार बार हमें करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाए। एज कंप्यूटिंग इज नथिंग बट कि मैंने जैसे आपको स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम्स, जैसे हम ये चाहते हैं एसिस्टिव डिवाइसेस बन जाए, जैसे आज एल्डरली पीपल है, मतलब ये रिक्वायर, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, दिख रही है। जैसे कि मैक्सिमम लोग आज की डेट में वर्किंग है, मतलब दो वर्किंग है, तो एल्डरली पीपल की टेक केयर करना एक चैलेंज बनता जा रहा है। तो वहां पे हम इस तरीके के डिवाइसेस जो एसिस्टिव डिवाइसेस है, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, जिसमें वो टाइमली अपनी पिल्स लें, कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है वो नोटिफिकेशंस इमीडिएटली केयर टेकर के पास पहुंचने चाहिए, जो उनके कीन्स है और जो उनके नियर नियर जो नियर डियर्स है उनके पास उनकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो इस टाइप के डिवाइसेस भी बहुत बन रहे हैं, और इस तरह की एप्लीकेशंस बहुत बन रही हैं, जो कि इस सेक्टर में लोग बना रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर हम इन तरीके की भी स्किल सेट्स लेते हैं, जो कि मैं अभी आपको सारे कोर्सेज भी बताऊंगी, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहां पे जाके आप इन कोर्सेज की जानकारी, अभी मैं आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज बताने की और एक बिगर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा इंडिया किस तरफ मूव कर रहा है, हम किस तरफ मूव कर रहे हैं अपनी थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंड हाउ if you enter into this sector, how you can contribute in this. Edge computing, efficient data processing near the source, reducing internet bandwidth, eliminates cost, and ensures that applications can be used effectively in remote locations. जैसे अब ये सारी चीजें आज की डेट में, अब हम देखते हैं अगर सोलर पैनल लगाते हैं हम, सोलर पैनल्स की मॉनिटरिंग होनी है, कौन सा पैनल, कौन सी ग्रिड खराब हो रही है, तो ये छोटे छोटे सेंसर्स लगे हुए हैं जो इंफॉर्मेशन बता देते हैं, जिससे ट्रबल शूटिंग भी बहुत इजी हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर हम इस तरीके की स्किल सेट्स अपने अंदर डाल लेते हैं, तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट अप हो रहा है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट आ रही है। वर्चुअल रियलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, आज की डेट में हम चाहते हैं इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में करने का थ्रू गेमिंग। गेमिंग इंडस्ट्री भी अपने आप में एक इंडस्ट्री बन रही है, जहाँ पे आप अपनी स्किल सेट्स को एनहांस करके यू कैन कम, you can provide your skill sets over there and you can get the job opportunity. Trading, entertainment, education, marketing, offers museum, virtual museums है आज की डेट में। बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री तक को भी हम कह रहे हैं कि इसी से पढ़ाएंगे, जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट आए। तो मतलब एजुकेशन में इतनी एप्लीकेशन, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स है, जितनी भी, तो इसकी एप्लीकेशंस बनानी है जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट आए। जो फर्दर हायर एजुकेशन में जाते हैं उनको भी इसमें डिटेलिंग रिसर्च करनी है। थीम पार्क्स बन रहे हैं जहां पे हम ये वर्चुअल रियलिटी के बारे में यूज करते हुए बहुत सारे एप्लीकेशंस डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बता दिया कि अभी आप डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, आपके बहुत, आप नेट बैंकिंग करते हैं, आप मोबाइल ऐप एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो बहुत सारे थ्रेड्स भी हैं। जैसे जैसे मेरा डेटा ओपन में आ रहा है, तो एक छोटी सी भी बहुत, तो हर लेवल पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरीके, हमारी अभी क्या क्वालिफिकेशन है, हम उस तरीके से अपने आप को जॉब रोल्स पे एंटर करा सकते हैं, और धीरे धीरे अपने आप को अपस्किल करते हुए हम हायर पोजीशंस पे पहुंच सकते हैं। बहुत 3 times faster than the tech job roles in cyber, like ethical hacker, security engineers, chief security officers, और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती चली जा रही है। ब्लॉकचेन,
ब्लॉकचेन, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हो रहा है, ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स, एजुकेशन रिकॉर्ड्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, सपोज अगर मुझे कोई एक फीडबैक सिस्टम को एक टैम्पर फ्री बनाना है, सपोज मेरे को मॉनिटरिंग करनी है किसी रिमोट लोकेशन की, कि वहां ऑथेंटिकेशन कराना है, कि वॉट एवर इट शुड नॉट बी कि भाई पेपर में हो गया लेकिन एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ, वो काम अगर हमें करना है तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत इजीली हो जाता है, और बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है सिस्टम पे। जैसे कि अगर हम कहें फार्मर्स की एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट मेरा फार्मर के यहाँ से निकल रहा है, जो प्रोडक्ट मींस जैसे सब्जी या फल है, फिर वो कहाँ से मूवमेंट होते हुए, किस तरीके से मूवमेंट होते हुए वो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचा है, इस तरीके की ट्रैकिंग प्रॉपरली थ्रू ब्लॉकचेन हो सकती है, कि जो हम प्रोडक्ट उठा रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारे पास एग्जैक्टली exactly वही मिल रहा है, या कहीं पे हमारे एक साथ टैम्परिंग हो रही है, फ्रॉड। सो ब्लॉकचेन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसमें भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि आपको एज कंप्यूटिंग इज पार्ट ऑफ आईओटी, तो स्मार्ट डिवाइसेस, वाईफाई, ब्लूटूथ, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी हैं। ये भी लगातार ये एरिया जो है वो बढ़ रहा है, और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी हमारी आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा काम हो रहा है। देन वी हैव ऑटोनोमस व्हीकल सिस्टम्स, ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आईओटी पे ही बेस्ड है। तो स्मार्ट व्हीकल्स है, वायरलेस इन्वेंट्री ट्रैकर, जो मैंने आपको बताया कि डिवाइसेस आ रही है, मतलब कुछ सामान आया और वो ऑटोमेटिकली एंटर हो गया, उसकी टैगिंग हो गई। जैसे बिलिंग में आप लोग देखते होंगे कि बार कोड रीड करके ही वो ऑटोमेटिकली, अदरवाइज अगर हम उसकी एंट्री करने लगे तो इट टेक्स टाइम, तो वो स्कैनिंग होके इमीडिएटली वो हम उसकी क्वांटिटी, सारी चीजें और प्राइस वगैरह सब आ जाता है। तो इस तरीके बायोमेट्रिक साइबर सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन है, अटेंडेंस सिस्टम है, मैक्सिमम चीजें आज की डेट में डिजिटलाइज होती जा रही है। सो देर इज लॉट ऑफ डिमांड। आपने ये समझा कि किस तरीके से हमारा डिमांड है, और हमें अब सप्लाई करानी है, तो सप्लाई में वही लोग जा पाएंगे, वही लोग उस कंपनी इंडस्ट्री में घुस पाएंगे जो अपने आप को तैयार कर पाएंगे। सो वी हैव, एज आई ने मैंने जैसे बताया था आपको कि आईटी सेक्टर इज हैंडल्ड बाय नेस्कॉम। नेस्कॉम ने कुछ फ्यूचर स्किल्स आइडेंटिफाई की है जो इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को सेटिस्फाई कर रही है। तो उसमें एक प्लेटफॉर्म है फ्यूचर प्राइम, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ गूगल मतलब ओपन करके, कि आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। अभी मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताती हूँ जो कि जैसे फ्यूचर स्किल्स, ये नेस्कॉम इनिशिएटिव है। ये पूरा आपको यहाँ पे नेस्कॉम के सर्टिफिकेट्स है, इसमें आप अर्न कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स। फ्यूचर स्किल्स प्राइम लाइक बिल्डिंग, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ से मिलेंगे आपको, जो कि कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपके बहुत नॉमिनल फीस में आप इन चीजों को अटेंड कर पाएंगे। ये सब रिकग्नाइज्ड बाय इंडस्ट्रीज है, इसमें से कोई भी, जैसे कुछ फ्री है, सब कुछ की पेमेंट है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इट इज वेरी चीप। इट्स नॉट, जहाँ पे जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, आप अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं, आप तो आपके कर एक बार आप जॉब में चले जाते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन अर्न एंड यू कैन लर्न ऑल्सो साइमल्टेनियसली।
ये एक प्लेटफॉर्म है जैसे फ्यूचर स्किल्स. Then we have another platform. There are so many stakeholders which are helping the young people, young candidates, even those who want to progress in their skilling journey. So there is another stakeholder, AICT internship portal है. ये जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं. आप यहाँ पे फाइंड एन इंटर्नशिप है, यहाँ पे कंपनी हायर भी कर सकती है. आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कराइए. फाइंड एन इंटर्नशिप में क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है. और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी कंपनीज अपनी अपॉर्चुनिटीज, जो जैसे कि मैंने कोर्सेज आपको बताए हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं. स्टेट वाइज दे रखा है. जो जिस स्टेट को बिलोंग करता है, जो जिस रीजन को बिलोंग करता है, आप वहां पे जाके अपनी डाल सकते हैं. आपको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, इंटर्नशिप मिल जाएगी. आप पढ़ते पढ़ते सीख सकते हैं. Then there is another platform which is called Skill India platform. वहां पर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं. आप यहाँ पे अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, करियर ग्रोथ के लिए आप उसको देख सकते हैं. मैं आपको एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिखाती हूँ और उनके साथ साथ NSQF लेवल्स समझाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ नेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. हम इस तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें आज की डेट में सभी जगह पे क्रेडिट्स जो भी आप अर्न करते हैं, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस हुई है 2020, जिसके अंदर हमने जो कोर्सेज, जो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे जाके कोर्सेज अर्न करती हूँ, उनके क्रेडिट्स भी मैं अपनी रेपोजिटरी में डाल सकती हूँ. एक हमें ABCID करके लॉकर मिलता है जिसमें एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स है. वो एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स का मतलब ये है कि जब मुझे जो कोर्स मैंने अटेंड किया, मैंने उसके जितने भी क्रेडिट्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हमें दे रही, जैसे कि जो मैंने अभी आपको दिखाया फ्यूचर स्किल्स का, AICT का, स्किल इंडिया का, तो वो जो क्रेडिट्स उसमें दे रहे हैं वो क्रेडिट वहां पे अर्न होते हैं और वो वहां पे जाते हैं. जैसे कि ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर स्किल्स हैं. अब मैं इसमें से आपको IT और ITES वाले को सेलेक्ट करके दिखाती हूँ कि कौन कौन से. मेरी स्क्रीन विजिबल है, आई होप. So here you can see like we have different sectors. यहाँ पे मैंने ITES सेक्टर को आप सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट हर कोर्स को एक नंबर दिया गया है. आप उस कोर्स का, जैसे ये NSQ वर्जन 2 है, NSQF लेवल 6 है. हमारी NSQF लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रहा है, जिसमें कि वी हैव 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास. ऐसी ऐसी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है कि आपका इतनी मिनिमल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए. आप उसके बाद इस जॉब रोल को स्टडी करके आप इस पे कर सकते हैं. जैसे मैं अभी एक कोई छोटा रोल उठाती हूँ और आपको उसका पूरा डॉक्यूमेंट खोल के दिखाती हूँ. जैसे सपोज करिए अब हम कहते हैं AI डेटा क्वालिटी एनालिस्ट. सो आई विल कॉपी दिस नंबर एंड मैं इसको नंबर को यहाँ पे गूगल में जाके एक मॉडल करिकुलम, ये जो नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर है, इसमें उसका एक मॉडल करिकुलम बना हुआ है. वो आपको जैसे ही आपने ये सर्टिफिकेट इसका आ जाता है आपके पास, उसके बाद आप उस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. ठीक है. इसके लिए आपके पास कंपल्सरी क्या क्या मॉड्यूल्स हैं इसमें, ये सारी चीजें दी गई हैं. ये पूरा कोर्स आपको समझाया गया है. इसमें देखिए ट्रेनिंग ये कौन से सेक्टर का है, ये फ्यूचर स्किल्स में आता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहा है. ये NSQF लेवल 6 का कोर्स है. इसके लिए मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट बताया गया है. टेक्नोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस इस टाइप का है. मिनिमम एज इसमें क्या है, तो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड होती हैं. लेवल 6 है इसलिए इसकी और
ग्रेजुएट लेवल की क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर हम NSQF लेवल 3, 4 और इस टाइप से चूज करते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन हमारे पास 10वीं 12वीं और 5th 8th पास तक के भी कोर्सेज हैं जो आपको इन कोर्स जॉब रोल्स के लिए फिट करते हैं। अब ये हमारा टोटल 208 घंटे का कोर्स है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा, यूज केसेस बताए जाएंगे AI के बारे में। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल वाइज अगर देखते हैं तो क्या मिलता है, जैसे कि थ्योरी कितनी होगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग कितनी आप करेंगे, इसके साथ जो भी ट्रेनिंग पार्टनर के साथ आप अटेंड करते हैं, आप एसोसिएट होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्किल इंडिया की बात करती हूँ, ये स्किल इंडिया डिजिटल है। यहाँ पे अगर मैं हम क्योंकि पार्टनर हैं तो मैं एक अपना लॉगिन खोल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम कोर्सेज रन करते हैं और कैंडिडेट्स के जैसे यहाँ पे अगर हम लर्नर की तरह अटेंड करते हैं तो यहाँ पे लर्नर का आपको एक तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर जो कोर्सेज आप वहां पे जो लोगों ने ओपन किए होंगे अपने अपने सेंटर में, वो कोर्सेज आपको दिखेंगे। आप वहां पे जाके आप अपना सेक्टर चूज करके आपका जो भी इंटरेस्ट है, जैसे कई लोग जैसे ITITES में आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप वो कोर्स को उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें जितने भी कोर्सेज नियर बाय आपके लोकेशन के होंगे और जो सेंटर्स ओपन होंगे उन वो जो कोर्स चला रहे होंगे आप उनको अप्रोच कर सकते हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप उनके यहाँ लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। सो दैट द कोर्स विच यू हैव ऑप्टेड इज ऑल्सो कवरिंग द ऑन जॉब ट्रेनिंग ड्यूरेशन वेयर इंडस्ट्री इज ऑल्सो एसोसिएटेड। तो जो आपके ट्रेनिंग पार्टनर होंगे वो आपको एक इंडस्ट्री से भी अटैच करेंगे और वो इंडस्ट्री आपको एज अ इंटर्न अपने पास रखेगी और डिपेंडिंग अपॉन इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिल सकता है। अगर आप प्रोएक्टिव हैं, अगर आपकी लर्निंग के टाइम पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको स्टाइपेंड मनी भी मिलता है के साथ। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें मॉड्यूल्स दिखाते हैं, तो मॉड्यूल इज नॉट ओनली टेक्निकल मॉड्यूल। सिर्फ टेक्निकल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, साथ साथ जब हम कोई भी जॉब रोल करते हैं तो हमारे को अदर स्किल सेट्स की भी जरूरत होती है। जैसे कि मैं टेक्निकल मॉड्यूल 1, 2, 3 ये आपको टेक्निकल दिख रहा है। फिर उसके बाद हमें मैनेज एंड प्लान वर्क रिक्वायरमेंट्स, ये मॉड्यूल 5 तक आपका पूरा टेक्निकल है। फिर मैनेज योर वर्क टू मीट रिक्वायरमेंट्स, मॉड्यूल मैनेज एंड प्लान वर्क रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन विद कलीग्स, हम लोगों अपनी टीम से कैसे बात करेंगे, लोगों के साथ कैसे कोलैबोरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, वर्क प्लेस डेटा मैनेजमेंट कैसे होगा, मैं जो भी काम कर रही हूँ उसकी मैं डेटा कैसे मैनेज करूंगी। तो ये सारी चीजें मतलब आपके टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल स्किल्स सारे मॉड्यूल्स इसमें मैनेज होते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिल्डिंग क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, क्योंकि फाइनली हम अपना जो जॉब कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर इन्वॉल्व होता है, तो मुझे उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे सेटिस्फाई रखना है, उसकी प्रॉब्लम्स को टेक केयर करते हुए मुझे अपना काम करना है। टेक्निकल मैं काम कर रही हूँ लेकिन उससे मेरा क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, देन इट इज ऑफ नो यूज। मेंटेन एन इंक्लूसिव एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वर्कप्लेस, कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे मुझे उसे कैसे सस्टेनेबल, मेरे काम से एनवायरमेंट को नियर बाय जो भी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस तरीके का भी इन एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। क्योंकि आज की डेट में हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं लेकिन हम साथ साथ अपने एनवायरमेंट को भी हैम्पर करते जा रहे हैं। तो आपका जो भी कोर्स है वो इस तरीके से कि आप एक एथिकल प्रोफेशनल बन के तैयार हो, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके पास सारी काबिलियत आए, सारे स्किल्स आए। एज वेल एज वी हैव अनदर ऑप्शन कि इसमें कि अपनी हेल्थ को भी हैजर्ड नहीं, यू शुड नॉट क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर यू आर एक्चुअली अफेक्टिंग योर हेल्थ ऑल्सो।
सो ये PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव एजुकेशन इज ऑल्सो गिवन कि आप उसमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखें। जैसे सपोज अगर मैं कोई भी ऑक्यूपेशन ले रही हूँ जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक गुड्स से बात करनी है, या मुझे कहीं कहीं कोई डिवाइस ऐसा यूज करना है, तो वो सारी चीजें प्रिकॉशंस लेते हुए किस टाइप से आपको मैनेज करना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप इसमें से देख सकते हैं क्या क्या टूल्स आपको सिखाए जाएंगे, क्या डिटेलिंग होगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। कोई भी QP आप उठा सकते हैं। अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाती हूँ इस शीट में, अगर मैं यहाँ से, जैसे ये मेरे NSQF लेवल 6 था, अगर हम इसमें कोई नॉर्मल, जैसे ये फ्यूचर स्किल्स ज्यादातर हमारी उसमें आ रही हैं, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, कुछ अगर हम यहाँ से उठाएं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रोन सर्विसेज आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो IoT में वो भी हम यूज कर सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और yes, coming back to what I was sharing here, so I hope ये प्लेटफॉर्म्स आपको समझ में आए हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपनी अपनी वीकनेस को समझ के कि आप अभी इस लेवल पे हैं, आपका असेसमेंट होगा लगातार, और आप फाइनल एक आपका कस्टमाइज्ड प्लान बन जाता है। आप उसको उस हिसाब से बैचेस, सर्टिफिकेशंस अर्न कर सकते हैं। तो ये मैं बेसिकली जो फ्यूचर स्किल्स मैंने आपको दिखाया, उसमें ये सारी चीजें हैं कि आपकी डिजिटल फंडामेंटल डिजिटल स्किल्स, जॉब ओरिएंटेड डिजिटल स्किल्स, इस टाइप की बास्केटिंग हुई हुई है कोर्सेज की। आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बिगनर लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक की आप पूरा कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक पूरा कस्टमाइज्ड प्लान है उसका। इन कोर्सेज क्या, एक एक लेवल आप बढ़ते चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू रजिस्टर इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो भी मैंने अभी आपको दिखाए। जैसे कि फ्यूचर स्किल का ही एक मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिया है, बट सेम प्रोसेस आपका बाकी वेबसाइट्स पे भी जो मैंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताए हुए हैं आपको, उनमें भी यही लगता है दैट यू हैव टू रजिस्टर। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के गेट स्टार्टेड बिल्डिंग, आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल का कोर्स समझ करना चाहते हैं। फिर आप उसके फाउंडेशन से फिर एक्सपर्टीज तक जा सकते हैं, और आप अपनी एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं किसी भी सेक्टर स्किल काउंसिल से, जो भी आपका डोमेन है। जैसे हम IT और ITES की बात करते हैं, तो जो आपके जो सर्टिफिकेट आते हैं वो NASSCOM से आते हैं, और सारी इंडस्ट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, like we have NASSCOM, we have CDAC, Center Development of Advanced Computing, NIELIT. These websites you can refer. You can take a screenshot of all these and you can utilize, you can search here like what interests you and how you can make yourself skilled in that particular domain. आप उसको अपने आप को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में वर्क करने के लिए। बहुत सारे अदर प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जहां पे आप अपनी कर सकते हैं, और वहां पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे नेटवर्किंग के लिए वी हैव सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट एंड AWS फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। वी हैव स्किल SDA। ये बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी है। वो जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, दे आर ऑल गवर्नमेंट initiatives. So these are certain private players also जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी लर्निंग जर्नी के लिए। थैंक यू। या आई एम ओवर विथ माय प्रेजेंटेशन। कैन यू प्लीज, if there is any doubts, any questions which to be addressed, please let me know. जी मैम, हमारे एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है मेघना जी का। वो ये जानना चाहते हैं कि
सब ब्रांचेस हैं आईटी फील्ड की, जो भी आपने समझाई उसमें से एक फ्रेशर के लिए हाईएस्ट पेइंग जॉब क्या हो सकती है? हाईएस्ट पेइंग जॉब देखिए, सभी जॉब्स जितने भी सेक्टर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मैंने बताई हैं आपको, वो सारी हाईली पेड जॉब्स ही हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट्स, यू कैन डिमांड, यू कैन नेगोशिएट ओवर देयर. आपका जितना स्किल सेट्स है, लाइक आई विल से, लाइक द पे पैकेज विच इज बीइंग ऑफर्ड टू अ ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट को जो पे पैकेज मिल रहा है वो 36 lakhs से स्टार्ट, मतलब इट्स लाइक 3 lakhs to 36 lakhs हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मिल रहा है. बट अगर हम आईआईटीज और उधर की बात करते हैं तो वहां तो 1 करोड़ तक का भी पैकेज मिल रहा है, वो भी ग्रेजुएट को मिल रहा है. तो वो टोटली हमारी स्किल सेट्स पे है. ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और जिस तरीके के सॉल्व कर रही हैं, वहां पे जो पे पैकेज की बात है वो लिमिटलेस है. आपकी जितना स्किल सेट्स होगा आप उस हिसाब से अपनी सैलरी डिमांड कर सकते हैं. आई होप मेघना आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. एनी अदर क्वेश्चन मैम? मैम क्वेश्चंस तो हमारे पास यही थे. आपने सेशन इतने अच्छे से लिया कि कोई डाउट का स्कोप ही नहीं छोड़ा. आपने जो भी आईटी की सब फील्ड्स थी, जैसे भी अपना लोग नेविगेट कर सकते हैं आईटी फील्ड में, आपने सारे इन्स एंड आउट्स इतने अच्छे तरीके से समझाए. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना समय दिया और इस सेशन को सक्सेसफुल बनाया. आपने इतने बेहतर तरीके से इन सबको गाइड किया, हम सबको गाइड किया है कि आई एम श्योर कि अब जितने भी लोगों ने देखा है या जो भी लोग इसे आगे देखेंगे वो एक इन्फॉर्म्ड करियर चॉइस ले पाएंगे आईटी की फील्ड में. सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत इंसाइटफुल सेशन था आपका. और जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है मैं उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ. आप लोगों ने अपना समय दिया और इस सेशन को फ्रूटफुल बनाया. थैंक यू सो मच. Thank you, Akansha, and I'm thank you for NICS also, that they are doing such a wonderful job of spreading awareness among the youth about the various career opportunities which they can have. Thank you so much.